आप सभी मित्रों को राधे राधे। आज मैं बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सहपाठी सुदामा को एक बार माया के दर्शन कराए थे। एक दिन सुदामा जी ने कहा, कन्हैया, अब तो हमारा यहाँ पर पढ़ाई का काम पूरा होने वाला है, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। आप एक दिन कह रहे थे कि मैं ज़रूर तुम्हें एक दिन माया के दर्शन कराऊंगा। वो भगवान नारायण की लीला, उनकी माया क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। कन्हैया जी ने कहा, सुदामा, समय आने पर मैं बता दूंगा। चलो नदी में स्नान करने चलते हैं। नदी में स्नान करने गए। कहा, पहले मैं एक डुबकी लगाता हूँ, उसके बाद तुम नहाओगे। भगवान जी ने एक डुबकी लगाई और बाहर आए। तौलिए से अपना बदन पोंछने लगे। सुदामा जी ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ऐसा आभास हुआ कि मैं तो गहरे पानी में डूबता हुआ चला जा रहा हूँ। महाराज, अब तो इतना अधिक नीचे बह गए, बचाओ बचाओ कहना भी बंद हो गया। बहते चले गए गहरे पानी में। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नदी ने स्वयं ही मुझे बाहर फेंक दिया, किनारे लगा दिया। वहाँ एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर को अपनी धोती निचोड़ के जब तक देख ही रहे थे, तब तक देखते हैं सामने से एक बड़ा जुलूस आ रहा है और उसमें सबसे आगे एक हाथी चल रहा है। हाथी की सूंड में एक माला है। वो जब हाथी सुदामा जी के सामने पहुंचा, जो अभी नदी से जिनके प्राण बड़ी मुश्किल से बचे थे, उसने उनके गले में वह माला डाल दी। अब तो महाराज, जुलूस में आए हुए जितने लोग थे, सारे लोग कहने लगे कि आप ही तो अब हमारे राजा हो, अब आप चलो राजकाज करो। महल में ले गए। सुदामा जी सबको बताने में ही थे कि महाराज, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो सुदामा हूँ। लेकिन कौन सुने। सबने समझाया, अब आप ये सब कहना छोड़ दो। आप राजा बन गए हो। हमारे राज्य का नियम है, यदि हमारे राज्य में राजा की रानी की मृत्यु हो जाए तो हम इस हथिनी को लेकर के जाते हैं। यह जिसके गले में माला डाल देती है, वही फिर हमारा राजा होता है, और जो हमारी रानी है उनकी रानी हो जाती है। यह आपकी रानी है, यह आपका राजमहल है, या आपके बच्चे हैं। आपको अब राजकाज अच्छी तरह से चलाना है। अब तो महाराज थोड़े दिनों में सुदामा जी भी भूल गए इस बात को कि मैं अब सुदामा हूँ। ये कहना उन्होंने छोड़ दिया। राजा बन गए। जैसा जैसा राजा का कर्तव्य है उसको करते चले गए, और थोड़े दिनों में वो अपने को अब राजा ही समझने लगे। उनको इस बात का कतई ध्यान नहीं रहा कि मैं सुदामा हूँ। एक दिन फिर प्रसंग घटित हुआ। कुछ वर्षों बाद, लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मंत्री आया, उनका, महाराज, रानी की अचानक मृत्यु हो गई है। राजवैद्य उनके प्राण नहीं बचा पाया। अब आपको हमारे साथ शव यात्रा में शमशान घाट चलना है। अब आप कुछ पूछना मत, हमारे राज्य का नियम है ये। अब महाराज सुदामा जी, जैसा उन्होंने कहा था, वर्तमान के राजा उस रानी की शव यात्रा में शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट जब पहुंचे तो वहां जाके उन्होंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 चिताएं बनी थी। एक तो रानी की है, और तो किसी मृत्यु हुई नहीं है राज परिवार में आज, तो दूसरी चिता किसकी है। इस पर विचार कर ही रहे थे, तब तक मंत्री आया। उसने कहा, महाराज, आपको जब हमने राजा बनाया था तब भी हमने कोई ज़्यादा विचार नहीं करा, आप कौन थे क्या थे, आप ही कुछ बता रहे थे। लेकिन अब आज आपको बता दें कि जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे राज्य का नियम है, अब राजा को रानी के साथ ही शवदाह कह दिया जाता है। ये दूसरी चिता आपके लिए बनाई गई है। आप यदि नहीं बैठेंगे तो हम लोग अपने सैनिकों के द्वारा आपको इस चिता में बैठा देंगे, और ऐसी मृत्यु होने से अच्छा आप स्वयं ही बैठ जाओ। अब तो सुदामा जी को बड़ी चिंता हुई। आज उनको इतने वर्षों बाद पहली बार भगवान जी की याद आई। बड़ी ज़ोर से चिल्लाए, कन्हैया, तुम कहाँ हो। बाहर आके देखते हैं कन्हैया जी अभी बदन पोंछ रहे थे। अब सुदामा जी ने पूछा, हे प्रभु, ये मैंने सब क्या देखा। क्या मैं इतनी देर में राजा बन के आ गया, अब आप अभी अपना बदन पोंछ ही रहे हो, इतना ही क्षण बीता है, या वो जो 12 वर्ष व्यतीत करके मैं आ गया वो सही है।
तब भगवान जी ने बताया कि यही मेरी माया है, जो तुमने देखी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन का है, वह कब पूर्ण हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें निरंतर हरि स्मरण करते रहना चाहिए। राधे राधे।